हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 12th क्लास का मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक टॉपिक हम लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम में इससे लगभग हर साल इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कितने तरीके से कर सकते हैं उस चीज़ का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, उसे जनरली तो हम लोग तीन प्रकार से सॉल्व करते हैं। एक है हमारा वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। दूसरा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए इन सभी को एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने का तीन तरीका हम लोग आज पढ़ेंगे। वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वेरिएबल सेपरेबल सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हमें सॉल्व करने को रहता है उसमें जो वेरिएबल है उसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। मतलब कंप्लीट एक्स को एक तरफ कर देंगे और कंप्लीट वाई को एक तरफ कर देंगे। मतलब दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो कंप्लीट एक्स को एक तरफ सेपरेट कर लेना है, कंप्लीट वाई को एक तरफ। अगर ऐसा करना पॉसिबल है तो वो हमारा जो है सो वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेकर देखते हैं। तो ध्यान दोगे, क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वाई। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये चेक करेंगे क्या इसका वेरिएबल सेपरेट हो रहा है। तो यस, वेरिएबल इसका सेपरेट हो रहा है। ये जो टू माइनस वाई है इसको हम डी वाई की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर दिए और ये डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस क्वेश्चन में ध्यान दोगे ये सेपरेट हो चुका है। कंप्लीट वाई एक तरफ आ गया है, कंप्लीट एक्स हमारा एक तरफ आ गया है। तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, यहां से तो इंटीग्रेट कर देंगे। सेपरेट होने के बाद इसे हम लोग को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो अगर आप लोग इंटीग्रेशन अगर नहीं पढ़े हो तो इंटीग्रेशन का कंप्लीट इंटीग्रेशन हमारे चैनल में अपलोड किया हुआ है। आप उसको सर्च करके एक बार जरूर देख लें। गारंटी है कि इंटीग्रेशन में कहीं भी किसी तरह का आप लोग को प्रॉब्लम है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो इंटीग्रेट अगर इसे कर रहे हैं तो ये टू है तो टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई हो जाएगा, और माइनस वाई, वाई है तो इसका वाई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। अगर इंटीग्रेशन में कहीं भी प्रॉब्लम है तो एक बार इंटीग्रेशन आप लोग जरूर देखोगे। अब फिर यहाँ एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और फिर यहाँ पर वन है तो आ जाएगा एक्स। और इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट भी हम लोग यूज करते हैं जिसे हम लोग इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसे यहाँ एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा टू, और ये टू से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा फोर वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब कांस्टेंट के रूप में हम यहाँ सी के जगह पर सी बाई टू अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ध्यान दोगे टू आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू एक्स हो जाएगा, प्लस में सी, ये टू से टू हमारा कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, सबको उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस में टू एक्स, ये उधर चला जाएगा माइनस फोर वाई, और प्लस में सी। ये आ गया हमारा इसका सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि क्या है, एक सर्कल का इक्वेशन है। इट इज ए सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी हमारा वेरिएबल सेपरेबल का ही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हम सेपरेट कर सकते हैं। ये जो वन प्लस वाई स्क्वायर है न्यूमरेटर में, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, वन प्लस वाई स्क्वायर। ये जो यहाँ डिवाइड में है वो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब यहां से हम लोग इसे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो अगर इसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा टेन इनवर्स वाई, और इसका आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और प्लस में सी। फिर हम एक बार आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो इंटीग्रेशन का
कंप्लीट इंटीग्रेशन को हम अपलोड किए हुए हैं अलग अलग लेक्चर में, पार्ट बाय पार्ट, छोटे छोटे हिस्से में करके उसको अपलोड किया गया है। गारंटी है कि उसको देखोगे तो एक बार समझ में आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन एक बार जरूर देखोगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले समझते हैं। तो ध्यान दोगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, यानी अगर यहाँ पर y है तो यहाँ भी y होना चाहिए। और यहाँ पर p और q क्या होगा, p एंड q आर कांस्टेंट होना चाहिए, और फंक्शन ऑफ x, यानी p एंड q जो है सो कांस्टेंट होना चाहिए या तो फिर फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो ध्यान दोगे, इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे IF। ये IF मतलब क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx होगा। क्या होगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx होगा, याद रखोगे। ठीक है, अब हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। द जनरल सॉल्यूशन इज YIF इक्वल टू इंटीग्रेशन QIF dx, ये हो जाएगा। ठीक है, बट अगर इसी में ध्यान दोगे, अगर इसी में इक्वेशन हमारा इस रूप में हो, dx बाई dy है, तो प्लस में px इक्वल टू क्यू होना चाहिए। जैसा कि अभी हम क्या बताएं, अगर यहाँ y है तो यहाँ y होना चाहिए। तो इस कंडीशन में p और q जो है सो या तो कांस्टेंट होना चाहिए या फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, या हो सकता है कोई एक कांस्टेंट हो और कोई एक फंक्शन ऑफ x हो, y का फंक्शन नहीं होना चाहिए। वो फंक्शन ऑफ x कहने का मतलब है कि x के रूप में कोई भी फंक्शन हो सकता है, sin x cos x tan x वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दोगे, अगर ये इक्वेशन इस रूप में ना हो कि ऐसा अगर है dx बाई dy है तो यहाँ पर x होना चाहिए, यहाँ पर p और q जो है सो क्या है वो कांस्टेंट होना चाहिए या तो फिर फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। इस कंडीशन में अगर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम लोग निकालते हैं, यहाँ अगर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dy आ जाएगा, और जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो XIF इक्वल टू इंटीग्रेशन QIF और dy आ जाएगा, ये हो जाएगा, याद रखोगे। तो इसको हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेकर के सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दोगे, यहाँ पर हमें क्वेश्चन लिए हुए dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन जो है सो हमारा इस रूप में है। ठीक है, इस रूप में क्या बताए थे कि यहाँ पर y होना चाहिए, सो y है, और p और q जो है वो या तो कांस्टेंट होना चाहिए या तो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो यहाँ पर p का वैल्यू x है और q का वैल्यू मेरा एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ पर क्या है हमारा, ध्यान दोगे, तो यहाँ पर p इक्वल टू है हमारा x और q इक्वल टू है मेरा एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर IF निकालते हैं, IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, सो ध्यान दोगे, क्या होगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, क्या हो जाएगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। p का वैल्यू क्या है, तो x है, तो यहाँ पर हम लोग x ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या ले लेंगे, x और dx। तो इसे अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर x आ गया। अब अगर हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ, YIF इक्वल टू इंटीग्रेशन QIF dx। तो IF का वैल्यू क्या है, तो IF का वैल्यू e टू दी पावर x, तो यहाँ पर e टू दी पावर हम x ले लिए। इंटीग्रेशन Q का वैल्यू क्या है, तो Q का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर ले लिए, और IF का वैल्यू ले लिए e टू दी पावर x dx, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। अब इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो ध्यान रहे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का यूज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए दोनों चीज़ का फंडामेंटल पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोग बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं और e टू दी पावर एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, फिर dx, फिर माइनस, जिसे बाहर लिए हैं उसे फिर से हम डिफरेंशिएट कर देंगे
और जिसे इंटीग्रेट किए उसे फिर से इंटीग्रेट करके dx लिखेंगे और कंप्लीट में फिर से dx आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा इसका एक्स स्क्वायर, और इसे इंटीग्रेट करोगे तो यही रह जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दोगे इंटीग्रेशन का साइन दे दिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2x, और इसका इंटीग्रेशन तो खैर यही रह जाएगा dx, ये आ गया। अब ध्यान रहे यहाँ पर फिर से बाय पार्ट्स यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से बाय पार्ट्स यूज करने के लिए ध्यान दोगे सबसे पहले 2 तो हम वहां से बाहर ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट y टू दी पावर x इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x माइनस 2 बाहर आ जाएगा, तो x ई टू दी पावर x dx आ जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर से बाय पार्ट्स यूज करेंगे। ठीक है, फिर से बाय पार्ट्स अगर हम इसमें यूज कर दें, बाय पार्ट्स फिर से यूज कर देंगे तो x बाहर आ जाएगा और ई टू दी पावर x को इंटीग्रेट कर देंगे माइनस, अब जिसे बाहर की इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, फिर जिसे बाहर किए उसे डिफरेंशिएट करेंगे, और जिसे इंटीग्रेट किए उसे फिर से इंटीग्रेट करोगे और dx। इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, फिर ये 2 जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन रह जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसका ई टू दी पावर एक्स dx। इसे फिर से इंटीग्रेट कर देंगे तो ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा प्लस में सी। अब यहां पर हम लोग डिवाइड कर देंगे ई टू दी पावर एक्स से, तो यहां से ई टू दी पावर एक्स कट जाएगा तो क्या आ जाएगा y आ जाएगा, यहां से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां से कट जाएगा तो आ जाएगा -2x, यहां से कट जाएगा तो आ जाएगा +2 और प्लस में cy ई टू दी पावर एक्स। इसे एक लाइन बढ़ा करके लिख सकते हो, ये जो डिवाइड में ऊपर चला जाएगा तो -x आ जाएगा। ठीक है, हाँ इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या कर देता है कि सिर्फ दिया रहता है कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर इसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें तो यहीं पर आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया है तो यही आंसर होगा। सॉल्यूशन पूछा गया जनरल सॉल्यूशन, तब जाके हमें वहां तक जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद ही हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, बट पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ कंडीशंस दिया हुआ होना चाहिए, जो यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोग पहले जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, उस जनरल सॉल्यूशन में x के जगह पर π/2 और y का मान 0। इसका मीनिंग ये है कि जब हम x का मान π/2 लेंगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका यूज करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन जो है सो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हम लोग वहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो लिखते हैं लास्ट में उसका वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है, dy/dx प्लस y cot x इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले पता हम लोग चेक करेंगे कि ये आखिर कौन सा इक्वेशन में जाएगा, कौन सा मेथड से बनेगा, वेरिएबल सेपरेबल से या होमोजेनियस से या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बनने वाला है, क्योंकि dy/dx फिर ये y है, ये हमारा p है और ये मेरा पूरा का पूरा q है। तो ध्यान दोगे, given differential equation is ये है हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ध्यान दोगे, इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस py इक्वल टू q। इस रूप का डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप का है। तो अगर कंपेयर करेंगे यहाँ पर
तो ध्यान दोगे y से y यहाँ पर इक्वल है और यहाँ से cot x जो है सो हमारा p का वैल्यू बताएगा, यानी p इक्वल टू यहाँ पर क्या है तो cot x है। एंड q इक्वल टू क्या है तो q मेरा ये कंप्लीट मेरा q है, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ये है मेरा q का वैल्यू। ठीक है, अब इसका हम लोग सबसे पहले IF निकालेंगे। IF इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां पर p का वैल्यू क्या है तो p का वैल्यू है हमारा cot x, इसके बाद dx। तो ये तो पता होगा आप लोग को, अगर इंटीग्रेशन पढ़े हो तो cot dx का इंटीग्रेशन क्या होगा तो log sin x। और ये भी पता होगा आप लोगों को कि e और log दोनों प्रेजेंट रहता है तो दोनों हट जाता है, तो यहां से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा तो sin x आ जाएगा, यानी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया तो sin x आ गया। अब हम लोग यहां से जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा तो y IF इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू IF dx, ये हो जाएगा। अब इसके बाद IF का जो वैल्यू साइन आया है यहाँ पर हम साइन पुट कर दिए, Q का ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, और IF का वैल्यू साइन एक्स dx, ये पुट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो साइन है ना इन दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x साइन एक्स 2x साइन एक्स, और इसे अलग अलग इंटीग्रेट भी हम लोग कर देंगे। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेट भी किया जाएगा, ध्यान दोगे। अब इसके बाद इसे एक्स स्क्वायर, ये जो कॉट है उसे हम लिख सकते हैं cos x बाई साइन एक्स, क्या लिख सकते हैं तो cos x बाई साइन एक्स, और इंटू में साइन एक्स आ जाएगा dx। तो यहां से साइन एक्स टू साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब फिलहाल इसे तो हम ऐसे ही रखेंगे और इसमें हम बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान दोगे। जो रिजल्ट वहां पर आया था उसे हम यहां पर फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दोगे। ये रिजल्ट हमारा आया था। इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, तो बाय पार्ट्स का प्रॉपर्टी अगर आप लोग पढ़े होगे तो यहां से हम एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे, कॉस को इंटीग्रेट करेंगे माइनस, इसके बाद इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, जिसे बाहर लिए हैं उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन जिसे इंटीग्रेट किए थे उसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे dx, और यहां ब्रैकेट लगा करके हम dx ले लेंगे, y साइन एक्स इसे उतार दिए, फिर इसको ऐसे ही रहने दोगे एक्स स्क्वायर को, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन एक्स, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x, कॉस को इंटीग्रेट करोगे तो साइन एक्स dx, और प्लस में c आ जाएगा। अब ध्यान दोगे इसे हम इसलिए छोड़ दिए थे कि ये दोनों प्लस माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो बच जाएगा यहां से y साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस में c। तो ये एक्चुअली में हमारा जनरल सॉल्यूशन आया। ठीक है, ये क्या आ गया तो जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब इस जनरल सॉल्यूशन को निकालने के लिए यहाँ जो कंडीशन दिया होता है उसका हम यूज करेंगे। ये कंडीशन हमें बता रहा है कि x का वैल्यू π/2 लेंगे तो y का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे x इक्वल टू π/2 एंड y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर साइन π/2 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और y का 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कंप्लीट 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर π/2 का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, साइन π/2 का 1 हो जाएगा, और प्लस में c, यानी c इक्वल टू आ जाएगा माइनस
पाई स्क्वायर बाई 4। अब ये जो सी का वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से आ जाएगा y sin x इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। अब अगर हम यहाँ पर साइन एक्स से अगर डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ y बचेगा, यहाँ से साइन कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 4 साइन एक्स हो जाएगा। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्योंकि क्वेश्चन में हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकालना था। आज का क्लास में अगर कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, और अगर आज का क्लास बेहतर लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और उसका लाभ उठा सके। इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपके साथ प्रेजेंट होंगे नए क्वेश्चन को लेकर के।